जी वासिफ शेयर कीजिएगा। ओके सर। सर वो स्क्रीन शेयरिंग ऑन करना। जी ऑन कर दिया मैंने। ओके तो हम ये उसी के स्टेप्स हैं, उसको हम देख रहे हैं। आगे बढ़े, एक और भी स्टेप होगा इसका। कहाँ सर चले? वो टाइप्स ऑफ, फिर ये थे स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम, प्रोग्राम, डिसीजन। ठीक है। प्रॉब्लम एंड हाँ, तो ये टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं एंड डिसीजंस हैं, जिसके अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। पीछे जाए ना, कहाँ आगे बढ़ गए आप, थोड़ा सा पीछे जाए। हाँ जी, यहाँ पर इसमें स्ट्रक्चर्स प्रॉब्लम्स होते हैं और उसके अंदर प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। आगे बढ़े। और इसी के अंदर ही जो है ये टाइप्स ऑफ प्रोग्राम डिसीजन में ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ये पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल की एग्जांपल्स यहाँ दिखाई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस ही चल रहा है, जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं तो अनप्रोग्राम डिसीजंस जो है वो होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ये डिसीजन मेकिंग की कंडीशन क्या होती है, सर्टेनिटी, रिस्क। ठीक है, आगे बढ़िए। जी सर, कंप्लीट। कंप्लीट। आपका ओके, दूसरा। ठीक है। ठीक है जी, इसके ऊपर कोई सवाल है तो पूछ लें, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। अदरवाइज अब नेक्स्ट और क्या है हमारे पास, उसको देखें। ठीक है सर। सर फिर आपने मैनेजमेंट हिस्ट्री के मॉड्यूल्स पढ़ाए थे। हाँ, वो है आपके पास? जी सर, ये व्यू हो रहा है आपको? नहीं, ये तो आपने दूसरा वाला रिव्यू किया, इसको हटाएंगे तो वो आएगा ना। एक मिनट सर। जी सर, आप ठीक है, व्यू तो हो रहा फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर होगा ये। सर ये सेकंड लेक्चर के नाम से करा हुआ है। अच्छा, हाँ, सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़े। सर फिर ठीक है, आपने ये अर्ली अर्ली मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हवाले से यहाँ पे कुछ डिस्कशन की गई है। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्लासिकल अप्रोच को बताया गया कि मैनेजमेंट की क्लासिकल अप्रोच क्या है, जिसमें फ्रेडरिक टेलर और के हवाले से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये वही क्लासिकल अप्रोच चल रही है, आगे दूसरी अप्रोच भी है एक, और उसको देखें। ये वही कंटिन्यू है, क्लासिकल अप्रोच। बिहेवियर अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच, ये दूसरी बिहेवियरल अप्रोच है। और क्या है थर्ड? ये कंटिन्यू हो रही है, आगे बढ़िए। और ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। ठीक है, और कंटेम्परेरी हो गया। तो ये चार चार अप्रोचेज हो गए ना टोटल। जी सर, बिल्कुल। कौन कौन सी हैं? सर इसके अंदर से कॉन्टेम्परेरी अप्रोच है, फिर उसके बाद बिहेवियर अप्रोच है, फिर आपने हमें अभी जो डिस्कस करा उसके अंदर से आपके पास क्लासिकल अप्रोच था, हाँ। और फिर उसके बाद आपने अर्ली अप्रोच नहीं डिस्कस नहीं नहीं करा। नहीं नहीं, क्लासिकल अप्रोच, बिहेवियर और अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच और कंटेम्परेरी अप्रोच। कॉन्ट्रेक्टर, जी सर बिल्कुल। ठीक है, क्लासिकल, बिहेवियरल, क्वांटिटेटिव और कंटेम्परेरी, ये चार। ठीक ठीक है, है सर। और नेक्स्ट दूसरी फर्स्ट लेक्चर की तरफ चले जाओ। ठीक है सर, एक। हाँ जी, ठीक है जी, ये हमारे पास पहला लेक्चर था, चैप्टर नंबर 1, मैनेजिंग डायनामिक एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे बढ़िए। ये लर्निंग हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक जी। ये कॉम्पिटेंसी क्या होती है और मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन यहाँ बताई गई है। नेक्स्ट क्या है? वाई मैनेजर कॉम्पिटेंसी इम्पोर्टेंट, मैनेजर की कॉम्पिटेंसी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होती है, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट, ये मॉडल है मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी का, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, और
ठीक है जी। व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है उसके हवाले से ये इसका, ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े। ये एक ऑर्गेनोग्राम यानी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि हमने अभी पढ़ा भी है। ठीक है। ये मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है उसके गोल्स के हवाले से, रोल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं उनको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजर्स कौन होते हैं और ये मैनेजमेंट क्या होती है, लोग क्या होते हैं उनके हवाले से है। जी जी, मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहाँ बताई गई है। और आगे बढ़े, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैनेजर्स, कितने टाइप्स के मैनेजर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर दी, ये बेसिक फंक्शंस कौन से होते हैं। जी सर, टाइप्स ऑफ मैनेजर, सॉरी ठीक है। यही व्हाट आर द टाइप। टाइप्स ऑफ मैनेजर्स, ठीक है हो गया। आगे बढ़े, ये फंक्शंस बेसिक कौन से होते हैं, ये 4 फंक्शंस ही हैं, आपको याद होने चाहिए हमेशा। ऑर्गेनाइजिंग से ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के 4 फंक्शन है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है जी, आगे बढ़िए। ये मैनेजमेंट प्रोसेस और गोल अटेनमेंट के हवाले से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और आगे बढ़े, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज की बात की गई है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज में पीपल, मनी, रॉ मटेरियल, कैपिटल होता है। ये इनपुट है, इस इनपुट से प्रोडक्शन प्रोसेस बनता है और फिर आउटपुट में फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हो जाती हैं, जो कि कस्टमर को सेल आउट की जाती है। ठीक है आगे, ये फिर प्लानिंग के हवाले से बात की गई है, फंक्शन जो प्लानिंग है उसको डिस्कस किया गया है। और आगे बढ़े, ये भी प्लानिंग को डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट, ये ऑर्गेनाइजिंग है कि आप ऑर्गेनाइजिंग जो है वो कैसे कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये उसके हवाले से जो है यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है। आगे बढ़े, ये ऑर्गेनाइजिंग है। आगे, अब लीडिंग स्टार्ट हो गया है। कैसे लीडरशिप रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में। ठीक है। नेक्स्ट, ये उसी से रिलेवेंट है जो कि और भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट, ये कंट्रोलिंग है, हमारे फंक्शंस में से एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसके अंदर आप परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है जी। अब बेसिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट होती है, लोअर मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं और नॉन मैनेजरियल स्टाफ होता है। नेक्स्ट, टॉप मैनेजमेंट है उसको डिस्कस किया गया है, उसकी चीज़ें डिस्कस की गई हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़िए, ये फिर वही लेवल ऑफ मैनेजमेंट को फर्स्ट लाइन मैनेजर, मिडिल और टॉप मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, ये उन्हीं को डिस्कस किया है कि मजीद ब्रीफली बताया गया है। जी आगे, अच्छा ये मैनेजमेंट के लेवल्स हैं और उनके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर जो है वो डिस्कस की गई है कि टॉप मैनेजमेंट में हो तो कंसेप्चुअल स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, मिडिल मैनेजमेंट में ह्यूमन स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और सुपरवाइजरी लेवल के ऊपर जो है वो ठीक है भी, ये ख़त्म हो गया मेरा ख्याल है। जी सर, बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं स्लाइड सारी। ठीक है, इसको क्लोज करें। अब आपका कोई सवाल हो इन स्लाइड से रिलेटेड या अब तक जो लेक्चर हो चुके हैं, अब मैंने एक दफ़ा आपको रिव्यू करा दिया है कि अब तक हमने क्या पढ़ा है, वो आपके सामने है। अब आप कुछ बोलना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कोई आपके सवाल आपके जहन में हो, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है पेपर का, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। एक एक जो
स्लाइड है, उसके जो टॉपिक है वो भी हम एक दफ़ा दोबारा देख चुके हैं। तो ये सिलेबस है, इसी सिलेबस को आपने पढ़ना है, इसी में से पेपर बनना है जो कि आपने देना है। पेपर ऐसा होगा कि शायद आपको इनको ये जो है स्लाइड्स इन्हें पढ़ने के साथ-साथ ये कोशिश करें कि वो बुक भी मैंने आपको दिया है ताकि बुक का स्टार्ट का कुछ पढ़ लें कि कैसे चैप्टर को स्टार्ट से थोड़ा पढ़ेंगे उसमें क्या होता है ताकि आपको लिखने में जो 2 नंबर एक्स्ट्रा मैंने दिए हैं उसको लिखने में आसानी होगी आपकी। तो जिसको ए ग्रेड लेना है वो इन स्लाइड्स पर फोकस करे और साथ में बुक को भी थोड़ा टाइम दे तो ए ग्रेड इंशाल्लाह आ जाएगा। जिन लोगों को बी ग्रेड लेना है वो स्लाइड्स पर फोकस करके बी ग्रेड ले सकते हैं। जिनको सी ग्रेड लेना है या फेल होना है वो ना तो असाइनमेंट जमा कराएं और ना ही क्विज दें और फाइनल में जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही सी डी या एफ तो आ ही जाएगा। वो तो ये तो ग्रेड पक्के हैं जो आपके आने हैं। उसके अलावा अगर कोई ग्रेड लेना है तो फिर आपको थोड़ा सा बी प्लस और ए अगर लेना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना ना पढ़े हुए जो है वो आप सी डी और एफ तो ले ही सकते हैं। ये बड़ा आसान ग्रेड है, आराम से ले लेंगे आप। जी, अब कोई सवाल आपका? सर असाइनमेंट 2 का जो सबमिशन टाइम है वो आज का है या कल रात में एंड हो गया है? सबमिशन टाइम रात तक होगा, 12 बजे तक शायद। क्योंकि सर मैंने कल रात में भी सबमिट करा था, उसमें भी मेरे ख्याल 6 मिनट रिमेनिंग आ रहा था। आपने कब जमा कराया था रात को? मैंने कल तकरीबन 11 बज के कुछ मिनट पे कराया था। 11? 12 बजे से 12 के बाद कराया होगा आपने। पहले कराया था सर, 12 से। 12 बजे का तो टाइम उसमें लिखा हुआ है। चले, वो तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा, किसने लेट जमा कराया किसने टाइम पर। आप जमा तो कराएं। ठीक है सर। जी, अब कोई सवाल नहीं है, आराम से पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। सर इंशाल्लाह अच्छा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थोड़ी सी मेहनत कर लो बच्चे, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम जो है थोड़ा सा हमने आज हालांकि लेक्चर तो नहीं था लेकिन क्योंकि आप लोग प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे तो इसलिए अगली क्लास में थोड़े बहुत आप प्रेजेंट करेंगे, तो आज मैं थोड़ा सा उस लेक्चर को हम कवर कर लेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये एक जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है किसी के ऑर्गेनाइजेशन में? जी सर, HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट, तो वो क्या कर रहा होता है वासिफ? सर बेसिकली उनका रोल जो, जहाँ तक हम लोग हैं, क्योंकि सर मेरी तो अभी रिमोटली जॉब है, एक हार्डली 1 वीक में एक ही दफ़ा जाना होता है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होता है। लेकिन मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी वो यही है, कहती है जिसे हम सर HR डिपार्टमेंट फ्रंट डेस्क ऑफिसर का भी रोल अदा करते हैं, जिस जो लोग तो फ्रंट डेस्क मैंने ऑफिसर का रोल कैसे अदा करते हैं? सर बेसिकली इंफॉर्मेशन गाइडेंस टू न्यू कस्टमर्स वगैरह के, या उसकी आपकी इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंचाना। अच्छा, सर मैं तो आपके यहाँ जो HR डिपार्टमेंट है वो ये काम नहीं करता है? नहीं सर, मैंने वही बोल रहा हूँ कि मेरा ऐसे मेरी रिमोटली जॉब है, तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हुई नहीं है उधर के, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। मैंने जो ऑब्जर्व किया मैंने आपको बता दी। ओके, ठीक है जी। फाइक, आपने कभी देखा है HR डिपार्टमेंट? सर HR मतलब बंदे हायर करते हैं, जो कुछ भी रिसेप्शन का जो काम होता है ना, स्कूल कॉलेज वगैरह में रिसेप्शन वगैरह होते हैं, उस टाइप का जो भी काम होता है वो HR के हैंड स्कूल होता कॉलेज में जो रिसेप्शन होता है वो HR वाले देख रहे होते हैं? है। नहीं नहीं, मतलब उसी टाइप का कोई काम होता है HR का। अच्छा, HR उसी के। जैसे इंटरव्यू वगैरह लेता है, बंदे आए जो भी मतलब करना होता है वो HR के हैंड ओवर होता है। अच्छा, अरबाब कह रहे हैं HR के हैंड ओवर ये चीजें होती है। ओके, ठीक है जी। फाइक, आप बताइए। फाइक नासिर। जी सर। HR का मैं मतलब सामना नहीं हुआ मेरा कभी। आपने डिपार्टमेंट कभी नहीं गया HR के?
नहीं, ऑफिस वाला में नहीं। अच्छा, आप नहीं गए, किसी एचआर के बंदे से कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ? HR नहीं सर, नॉट रियली। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है कि एचआर वाले क्या करते होंगे? आई थिंक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती होगी, तो मैनेजमेंट का काम करते होंगे वो। किस जिस तरह तरह के मुझे मैनेजमेंट का काम? मैंने कभी सर मैंने देखा नहीं उनको, तो ना सुना है उनके बारे में, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। मगर इतना है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, इतना इतना अच्छा, आइडिया है मुझे। ठीक है, ठीक है जी। सिकंदर, आप क्या जी कहना चाहेंगे? सर ह्यूमन रिसोर्स वाले जो है ना, वो जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उन पे जो है ना, किसी भी फर्म की। जैसे अगर सॉफ्टवेयर हाउस की बात करें तो सर वो वहाँ पे जो है इंटरव्यू वगैरह भी वही स्केड्यूल करवाते हैं, फिर जो है सीवीज वगैरह भी वही लोग देखते हैं, और फिर उसके बाद कॉल वगैरह भी वही लोग करके बुलाते हैं, और फिर उसके बाद वो जो टेक्निकल जो टीम होती है वो आगे फिर उसको कंटिन्यू करती है। इसी तरह सर सैलरी वगैरह भी HR से, HR वाले लोग ही डिसाइड करते हैं, ठीक है, या फिर सजेशन लेते हैं सर। ठीक है। और बस जी, सिकंदर की बारी है। सिकंदर कुछ बोल रहे थे। सिकंदर, आप बोल रहे हैं, फिर दानियाल बोलेंगे। सर मेरे ख्याल से तो HR डिपार्टमेंट तो एक कंपनी का बैकबोन होता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि किसको एम्प्लॉयमेंट देनी है और किसको मतलब निकालना है, और सारी परफॉर्मेंस मैनेज करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह सब वही कराते हैं HR वाले, अच्छा, ठीक पेमेंट्स है। वगैरह भी वही मैनेज करते हैं। चले, आप तो बहुत करीब हैं। और जी दानियाल, आप क्या कह रहे थे? जी सर, मतलब एचआर का काम तकरीबन यही होता है कि जो भी नई पॉलिसीज़ हैं उसको अप्लाई करवाते हैं, और मतलब हायर करते हैं, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखते हैं, और जैसे अगर फाइनेंशियल जैसे एम्प्लॉय की डिटेल्स वगैरह होती हैं वो करते हैं, और अगर कोई जैसे इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें क्या क्या कंडक्ट होगा वो सब चीज़ें भी शायद वही डिसाइड करते हैं। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो आजम उल हक, आपका क्या ख्याल है भाई? सर HR कंपनी में अपने सारे एम्प्लॉयज को ओवरलुक करते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम उनको होती है तो उसको देखते हैं और इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं, सैलरीज पे स्केल वगैरह सेट करते हैं। सैलरी पे स्केल सेट करते हैं जी, दैट्स ग्रेट। एनी अदर? अरबाब ने तो बता दिया। आसिफ खान? ये सर यही है, क्या इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, मतलब मेंटेन करते हैं पूरी कंपनी को, एम्प्लॉय को देखते हैं, उनके क्या नाम है प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते हैं, और वो क्या नाम है सैलरी वगैरह सेट करते हैं, जिसको काम जो नहीं करता उनको निकालते हैं और न्यू हायर करते हैं। ओके, ठीक है। हसन उमर? यस सर। सर ह्यूमन रिसोर्सेज मेरे ख्याल में सर वो होते हैं जो मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब लुक आफ्टर करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, कि कौन से डिपार्टमेंट में किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर कोई हायरिंग की ज़रूरत है तो हायरिंग हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं लोगों को, इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट है शयान। आप बताइए। सैयद शयान जी। शयान ने लिखा है कुछ, मेरा ख्याल है कि एचआर का काम एम्प्लॉइज की मैनेजमेंट है, पूरी रिक्रूटमेंट, हायरिंग, सैलरी, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। ठीक है जी, ये शयान के पास माइक का मसला है शायद। हुजैफ अली? यस सर। हाँ जी, आप बताइए एचआर सर HR की डिपार्टमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी? यस सर। सर HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि रिक्रूटमेंट करना, जो आ रहे हैं एम्प्लॉयज उनकी हायरिंग प्रोसेस वगैरह, और जो बोनसेस वगैरह है वो बनाना, और सर इंटरव्यूज स्केड्यूल करना, और हर चीज़ की जो चीज़ें होती हैं उसको एजल करने की, जैसे कि हमारी
कोई वो आ रहा है, इवेंट आ रहा है, उसको स्केड्यूल करना, टाइमिंग वगैरह, ये एचआर के वो होते हैं। ओके, दैट्स इट। यस सर। ठीक है जी, तो आप सब लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जो है वो अपने अपने तरीके से डिफाइन किया, और एक लेमैन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हवाले से आपने बताया। ज़्यादातर लोगों ने जो है वो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके अंदर जो चीज़ें बताई हैं वो काफ़ी हद तक ठीक भी हैं, लेकिन ये जो चीज़ें आपने बताई हैं ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कम्प्लीटली कवर नहीं करती हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो सिर्फ रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन या पेरोल जो है, उसके अलावा भी आपने बताया है, ट्रेनिंग की बात की आपने, डेफिनेटली ट्रेनिंग भी उसका पार्ट होती है। तो ये जो 3-4 आपने बताया फंक्शन, ये तो बिल्कुल आप काफ़ी हद तक ठीक जा रहे हैं कि जिसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं, फिर ट्रेनिंग होती है, कंपनसेशन जिसको हम कहते हैं, पेरोल वगैरह, वो भी इसी का पार्ट है, वो इसके अंदर जो है होता है। तो ये तो जो है वो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास जो है वो अवेलेबल होती हैं एचआर के अंदर, लेकिन जो है वो डिटेल में आज अभी के जो सेशन है उसके बाद हम इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा वैसे आपको बता देता हूँ कि एचआर के अंदर जो है वो जो इसके बेसिक फंक्शंस हैं एचआर के, वो तकरीबन 6 to 7 फंक्शन है। मैं वन बाय वन करके आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, अगर ना भी करें तो ये 7 फंक्शन के ऊपर एक 5 मिनट की मेरी वीडियो बनी हुई है जिसके अंदर खाली नाम मैंने बताए यूट्यूब पर। तो आप एचआर फंक्शन लिखेंगे जीएम लेक्चर्स के नाम से तो आपको वो मिल जाएगी। 5 मिनट की है, बहुत छोटी सी है, उसके अंदर सारे फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो वो मैं दोबारा अभी यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले एचआर के अंदर, वैसे तो हर जगह पे, लेकिन एचआर के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है एचआर की प्लानिंग। तो हम एचआर प्लानिंग करते हैं, तो पहला फंक्शन एचआर का जो है वो एचआर की प्लानिंग होती है। अब ये क्या होती है ये हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो नमाज ब्रेक के बाद जब हम आएंगे वापस तो उसके अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं जी, जो है वो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है नंबर 1 एचआर का, दैट इज दी एचआर प्लानिंग। फिर नंबर 2 पर जब हम आते हैं तो वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो एचआर प्लानिंग और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये दूसरा फंक्शन हो गया। जब आप किसी को रिक्रूट कर लेते हैं तो फिर आप थर्ड फंक्शन की तरफ चले जाते हैं, जो कि थर्ड फंक्शन जो है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब आप बंदे को रिक्रूट कर लेते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑन बोर्ड हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं ताकि अप टू द मार्क जितने भी लोग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आते हैं वो 100% आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट से मीट नहीं करते हैं। किसी को कोऑर्डिनेशन का मसला होता है जिसमें ओरिएंटेशन और ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के थ्रू कराते हैं। किसी की कोई कॉम्पिटेंसी का मसला होता है, कोई कल्चर एडजस्टमेंट का मसला होता है। तो ये जो ट्रेनिंग्स है उसको जो है बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो है वो कराई जाती हैं। तो रिक्रूटमेंट के फ़ौरन बाद जो चीज़ है वो सिलेक्शन है, और सिलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है वो ट्रेनिंग है। तो प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये हम जो है वो डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जो है ब्रेक के बाद। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, जब डेवलप हो जाती है तो फिर आप क्या है, परफॉर्मेंस मैनेज करते हैं, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है। ये और एक फंक्शन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर जो है वो आमतौर पर एम्प्लॉइज की जो परफॉर्मेंस होती है उसको जज किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है। कैसे किया जाता है ये हम डिस्कस करेंगे, और डिटेल में ये हम यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे ज़रूर। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो और फंक्शन है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बाद वो है कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो आप जो है वो जो कंपनसेशन है उसके अंदर कंपनसेशन का एक पार्ट जो है वो पे रोल भी है। पे रोल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कंपनसेशन के सिस्टम के अंदर। कंपनसेशन के बाद एक और जो फंक्शन होता है वो हेल्थ एंड सेफ्टी का फंक्शन होता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी जो है पूरा ये बना हुआ है, और हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर जो है अब
तो हम जो है वो ये डिस्कस कर रहे थे कि हेल्थ एंड सेफ्टी या सेफ्टी एंड हेल्थ जो है ये हमारे पास कंपनसेशन के बाद होता है। उसके बाद आखिरी जो फंक्शन होता है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का फंक्शन होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एचआर के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन होता है एचआर प्लानिंग। नंबर 2 पे जो फंक्शन होता है वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। नंबर 3 पे जो फंक्शन होता है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नंबर 4 पे जो फंक्शन होता है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नंबर 6 पे जो फंक्शन होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बाद वो होता है कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन मैनेजमेंट के बाद जो है हमारे पास होता है एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। एंड फाइनली जो है वो हमारा जो फंक्शन होता है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जो कि मुख्तलिफ रूम में क्योंकि बैठे हुए हैं। तो हम जो है वो ये फंक्शन जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जिसके अंदर जो है वो एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी और फाइनली इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ये फंक्शन कितने हो गए टोटल भाई? वासिफ कितने फंक्शन है टोटल? टोटल 7 फंक्शन है बिल्कुल। तो इन 7 फंक्शन को याद रखना है। और अगर आप ये को फंक्शन भूल जाए तो मैंने जैसे बताया आपको कि ये वीडियो मेरी जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, जो कि सिर्फ फंक्शन के नाम पे बनाई गई है कि एचआर के कितने टोटल फंक्शंस होते हैं, सिर्फ उसी के ऊपर ही बनाई गई। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि ब्रेक का टाइम हो रहा है। हम ब्रेक कर लेते हैं। 5 बजने वाले हैं। कोई सवाल अगर है ब्रेक से पहले कोई आप में से पूछना चाहता है तो वो पूछ ले। अदरवाइज हम जो है वो मिलेंगे इंशाल्लाह 5:15 पर। मेरे पास इस वक्त टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं मेरे पास। आप लोगों के पास शायद थोड़ा कम टाइम होता। मेरे पास 5 बज रहे हैं, अजान भी हो रही है। तो अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो नमाज ब्रेक हम करते हैं और फिर नमाज के बाद दोबारा मुलाकात होती है आप दोनों से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।